एकदंत गजवदन सुशोभित, देख के रूप ये मन हुआ लोभित। मूषक है वाहन प्रिय तुमको मोदक, तुम ही हो संसार के दुख विमोचक। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ श्री गणेश साधना के अंतर्गत हरिद्रा गणपति साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। हरिद्र गणेश परिचय। भगवान गणेश का अत्यंत दिव्य, तांत्रिक और सिद्ध रूप है हरिद्र गणेश। हरिद्र का अर्थ होता है हल्दी यानी टर्मरिक। इस रूप में श्री गणेश जी का शरीर हल्दी के रंग जैसा पीत वर्ण यानी पीला होता है, इसलिए उन्हें हरिद्र गणपति या पीत गणेश कहा जाता है। ये रूप विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं, वशीकरण, आकर्षण, व्यापार वृद्धि और शत्रु निवारण के लिए पूजित किया जाता है। स्वरूप वर्णन। हरिद्र गणेश का वर्ण हल्दी जैसा पीला होता है। वे 4 भुजाओं वाले, प्रसन्न मुख और अभय देने वाले हैं। उनके हाथों में पाश यानी नूज, अंकुश यानी एलिफेंट गोड, मोदक यानी स्वीट, अभय मुद्रा यानी जेस्चर ऑफ ब्लेसिंग रहते हैं। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं और हल्दी, चंदन और पीले पुष्पों से अलंकृत रहते हैं। तांत्रिक महत्व। हरिद्र गणेश की पूजा तंत्र शास्त्र में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। उनकी उपासना से साधक के सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। वाणी में आकर्षण और विचारों में प्रभाव आता है। व्यापार, धन, सौभाग्य और वशीकरण में सिद्धि प्राप्त होती है। दुष्ट ग्रह, बाधा, शत्रु और भय का नाश होता है। इस कारण हरिद्र गणेश को सर्व कार्य सिद्धिदायक गणपति कहा गया है। पूजा विधि संक्षेप में। पूर्व मुख होकर पीले कपड़े पर गणेश की मूर्ति या हल्दी से बने गणेश का स्थापित करें। सामग्री: पीले पुष्प, हल्दी, पीला वस्त्र, दूर्वा, मोदक, चंदन, दीपक और गणेश मंत्र। ध्यान। हरिद्र गणेश का ध्यान करते हुए मन में उनके पीले तेजस्वी स्वरूप का चिंतन करें। मंत्र जाप: ओम हरिद्र गणपते नमः। ओम ह्रीं ग्रीं ग्लौम गौम गणपते वर वरद्ध सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र का 1008 बार जाप अत्यंत शुभ माना गया है। नैवेद्य: मोदक, लड्डू या हल्दी मिश्रित दूध चढ़ाएं। विशेष तिथियां। बुधवार या चतुर्थी तिथि हरिद्र गणेश साधना के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। विष्णु पंचमी और गुरु पुष्य नक्षत्र पर की गई पूजा अत्यंत फलदायी होती है। लाभ। कार्य सिद्धि और सफलता, वाणी में प्रभाव और वशीकरण सिद्धि, व्यापार और आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और रक्षात्मक शक्ति, ग्रह बाधा और शत्रु से सुरक्षा। उपसंहार। हरिद्र गणेश गणपति का वो रूप है जो साधना और सफलता के मार्ग को सरल बनाते हैं। उनकी उपासना से साधक को न केवल भौतिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि आत्मिक तेज, आत्मविश्वास और तांत्रिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। ये उपासना सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में करने पर अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी सिद्ध होती है। हरिद्र गणेश प्रकट्य की कथा। हरिद्र गणेश प्रकट्य की कथा। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अंधकार, अन्याय, राक्षसों का अत्याचार
और साधना में विघ्न उत्पन्न करने वाली शक्तियां बढ़ने लगी थीं, तब देवगण और ऋषिगण भयभीत हो थे। सभी ने मिलकर भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी आज्ञा से गणेश जी विघ्नहर्ता बने हैं, परंतु अब असुरों ने ऐसी मायाएं रच दी हैं कि सामान्य उपासना से वे प्रभावित नहीं होते। कृपा कर कोई ऐसा रूप दे जो सिद्धि, विजय और तांत्रिक शक्ति से संपन्न हो। तब महादेव ने ध्यान लगाकर समाधि में प्रवेश किया। समाधि में उन्होंने देखा कि हल्दी की पवित्र हरिद्र आभा से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हो रहा है। वो तेज गणेश के स्वरूप में बदल गया। महादेव बोले, हे गणेश, अब तुम हरिद्र गणेश रूप में प्रकट हो। तुम्हारा ये रूप तंत्र, योग और साधना का सार होगा। तुम्हारी पूजा से साधक को संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होंगी। भगवान गणेश ने महादेव की आज्ञा से कैलाश के एक तांत्रिक स्थल में हल्दी के रंग का तेज प्रकट किया। उस तेज से एक पीले वर्ण वाले, 4 भुजाओं वाले, स्वर्ण ज्योति से दैदीप्यमान गणेश प्रकट हुए। उनके हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और वर मुद्रा थी। उनका पूरा शरीर हल्दी की सुगंध से महक रहा था। देवगणों ने उनके दर्शन कर कहा, हे हरिद्र गणेश, आप तो स्वयं सिद्धि और सौभाग्य के अधिपति हैं। आपकी साधना से संसार के सभी कार्य सिद्ध होंगे। उसी समय एक राक्षस था, मदनासुर। वो तपस्या करके असीम शक्ति प्राप्त कर चुका था। उसने ऋषियों की साधना में विघ्न डालना शुरू कर दिया। सभी ऋषि हरिद्र गणेश का ध्यान करने लगे। गणेश ने हल्दी के पर्वत से सुनहरी किरणें निकालकर उस असुर का अभिमान भंग कर दिया। राक्षस गणेश के तेज को सहन नहीं कर सका और उनके चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से हरिद्र गणेश को सर्व विघ्नहर्ता और सिद्धिदायक गणपति कहा जाने लगा। हरिद्र गणेश की आराधना का प्रभाव। हरिद्र गणेश ने कहा कि जो कोई भी शुद्ध मन से पीले वस्त्र धारण कर हल्दी से मेरा पूजन करेगा, उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। उसे पीले वस्त्र का सिद्धि देती है। उसे वाणी में आकर्षण, व्यापार में वृद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जो मेरा नाम लेगा उसके जीवन से विघ्न, भय और दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। प्रतीकात्मक अर्थ। हल्दी का पीला रंग आध्यात्मिक तेज, शुभता और सिद्धि का प्रतीक है। हरिद्र गणेश इस रंग के माध्यम से ज्ञान, आकर्षण और सफलता का वरदान देते हैं। उनकी साधना से साधक की आभा, वाणी और विचार में दिव्यता आती है। निष्कर्ष। हरिद्र गणेश का प्रकट्य केवल देवों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन को सफलता, सिद्धि और सौभाग्य देने के लिए हुआ था। उनकी उपासना से आज भी साधक को तंत्र, व्यापार, वाणी और आकर्षण के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। वे साक्षात सिद्धि संवर्धक गणपति हैं, जो साधक के जीवन में पीत प्रभा अर्थात हल्दी की तरह शुभता भर देते हैं। बहुत सुंदर निर्णय। अब मैं आरंभ कर रहा हूँ 3 भागों में विभाजित ही महागाथा। हरिद्र गणेश, सत्य भक्त और तांत्रिक की अद्भुत कथा। एक रहस्यमय, प्रेरणादायक वेद तांत्रिक गाथा। भाग 1। आरंभ। शुद्ध भक्ति और छिपे अंधकार का जन्म। 1। प्राचीन ग्राम और शांत आश्रम। कथा आरंभ होती है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नारायणपुर से। गांव चारों ओर से हरियाली, नदियों और पीले सरसों के खेतों से घिरा था। गांव के मध्य में एक छोटा सा गणेश मंदिर था। वहां भगवान गणेश का हरिद्र रूप विराजमान था, जिनकी प्रतिमा हल्दी से बनी थी, पीले तेज से दैदीप्यमान, और जिनकी आंखों में करुणा और तेज का अद्भुत संगम था। इस मंदिर की सेवा करता था एक साधक, देवदत्त। देवदत्त एक ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर उसकी रुचि धन या यश में नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और सत्य में थी। वो प्रातःकाल उठकर हरिद्र गणेश की आरती करता, हल्दी और दुर्वा अर्पित करता, फिर गांव वालों को शिक्षा देता, रोगियों की सेवा करता और रात को दीपक की लौ में गणेश नाम का जप करता। गांव के लोग उसे भक्त देवदत्त कहकर सम्मान देते थे। 2. हरिद्र गणेश की कृपा। एक दिन जब वो साधना में लीन था, उसे ध्यान में एक पीत वर्णी ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति में एक गंभीर किंतु करुणामय स्वर गूंजा, देवदत्त, मैं हरिद्र गणेश हूँ, तू अपनी भक्ति बनाए रख।
शीघ्र ही समय ऐसा आएगा जब तुझे मेरी शक्ति को संसार में प्रमाणित करना होगा। उस समय तेरा धैर्य, सत्य और श्रद्धा ही तेरा कवच होगा। देवदत्त ने नेत्र खोले तो उसे लगा जैसे हल्दी की सुगंध पूरे मंदिर में फैल गई हो। उसके मन में अद्भुत शांति थी, लेकिन साथ ही एक गहरी चेतावनी भी थी। कुछ घटने वाला था। नोम 3, दूसरे छोर पर अंधकार का उदय। उसी प्रदेश के पश्चिम भाग में एक तांत्रिक रहता था, कालिकेश्वर। वो कभी विद्वान साधक था, परंतु धीरे धीरे अहंकार और स्वार्थ में डूब गया। उसने कहा, देवता तभी काम आते हैं जब उन्हें बांध लिया जाए, पूजा नहीं, नियंत्रण करो। उसने कई साधनाएं की, पर उसका मन शांत नहीं हुआ। हर बार उसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोका। तब उसे ज्ञात हुआ कि नारायणपुर का वो हरिद्र गणेश मेरी साधना की दिशा रोक रहे हैं। उसके भीतर ईर्ष्या जगी। उसने निश्चय किया, मैं उस देवता की शक्ति को अपनी मुट्ठी में करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक दिन वो देवदत्त के आश्रम पहुंचा। बाहर से उसने मुस्कान ओढ़ रखी थी। कालिकेश्वर ने कहा, भक्त देवदत्त, मैंने सुना है तुम्हारे गणेश बहुत कृपालु हैं। क्या मुझे भी उनकी पूजा में सम्मिलित होने की अनुमति दोगे? देवदत्त ने कहा, भगवान सबके हैं बंधु, भक्ति में कोई भेद नहीं। आओ साथ बैठो। कालिकेश्वर ने सोचा, यही अवसर है, मैं इस भोले साधक से सब जान लूंगा। उस रात दोनों ने मिलकर हरिद्र गणेश का पूजन किया। पर जब देवदत्त भक्ति में लीन था, कालिकेश्वर के मन में एक और योजना चल रही थी। वो मंत्रों की शक्ति को अपने लाभ के लिए मोड़ना चाहता था। चमत्कार की पहली झलक। पूजन के अंत में जब देवदत्त ने ओम हरिद्र गणपति नमः का उच्चारण किया तो दीपक की लौ अचानक ऊंची उठ गई। मंदिर में हल्दी की महक घनी हो गई और दीवारें जैसे सुनहरी चमक से भर गई। कालिकेश्वर अचंभित रह गया। ये क्या शक्ति है? मैंने इतने तंत्र किए पर ऐसा तेज कभी नहीं देखा। पर उसके भीतर का लोभ जागा। अगर ये शक्ति मेरी हो जाए तो मैं राजा बन सकता हूँ, संसार मेरी वंदना करेगा। देवदत्त ने उसकी आंखों में छिपी लोलुपता को पहचान लिया। उसने शांत स्वर में कहा, कालिकेश्वर, हरिद्र गणेश की शक्ति केवल शुद्धता और सेवा से प्रकट होती है, स्वार्थ से नहीं। कालिकेश्वर मुस्कुराकर चला गया, परंतु उसके मन में अब केवल एक विचार था, हरिद्र गणेश की शक्ति को हरण करना। देवदत्त की साधना गहरी हो गई। अगले कुछ दिनों तक देवदत्त ने मौन साधना प्रारंभ की। वो प्रतिदिन नदी में स्नान कर पीले वस्त्र पहन हल्दी से गणेश का ध्यान करता। उसके जप के साथ पूरी घाटी में मधुर कंपन फैल जाता। लोग कहते, जहाँ देवदत्त जप करते हैं वहाँ वायु तक सुगंधित हो जाती है। उसे अपने भीतर अनुभव होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे संरक्षण दे रही है। हर रात स्वप्न में उसे वही पीतवर्णी गणेश दिखाई देते। देवदत्त, सावधान रहो, अंधकार नजदीक आ रहा है, परंतु सत्य के दीप को बुझने मत देना। कालिकेश्वर का षड्यंत्र। कालिकेश्वर ने एक नई योजना बनाई। उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि देवदत्त के मंदिर से हरिद्र गणेश की मूर्ति लाओ, उसी मूर्ति में शक्ति है। पर जब वो मूर्ति के पास पहुंचे तो जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया। उनके हाथ कांपने लगे और वे भाग खड़े हुए। कालिकेश्वर क्रोधित हुआ। मैं स्वयं जाऊंगा, कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। उसने एक अमावस्या की रात चुनी। पीली धूल से भरा आकाश, सन्नाटा और रहस्यमय अंधकार। वो चला मंदिर की ओर। मंदिर में साक्षात्कार। उस समय देवदत्त ध्यान में था। मंदिर में दीपक धीमे धीमे जल रहा था। कालिकेश्वर ने भीतर प्रवेश किया, पर जैसे ही उसने मूर्ति को छूना चाहा, एक प्रकाश फूट पड़ा। हल्दी की तेज लहर उसके चारों ओर घूमी और एक गंभीर स्वर गूंजा, जो शक्ति के लिए आता है वो अंधकार में गिरता है, जो सेवा के लिए आता है वही अमृत पाता है। कालिकेश्वर मूर्छित हो गया। देवदत्त ने उसके लिए प्रार्थना की और कहा, हरिद्र गणेश सबको ज्ञान दे। भाग 1 समाप्त हुआ। अगले भाग संघर्ष और तांत्रिक का द्वंद्व और हरिद्र गणेश की परीक्षा में हम देखेंगे कैसे कालिकेश्वर की छिपी महत्वाकांक्षा फिर जागती है,
कैसे देवदत्त सच्ची भक्ति की परख से गुजरता है और कैसे हरिद्र गणेश की शक्ति सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट करती है। अगली कई रातों तक कालिकेश्वर सो नहीं पाया। हर बार जब वो आंखें बंद करता उसे वही पीला प्रकाश दिखाई देता, हरिद्र गणेश का तेजस्वी मुख जो शांत होकर भी भीतर तक झंझोर देता था। वो बुदबुदाता, ये कैसी दया है, मैंने अपमान किया फिर भी उन्होंने शाप नहीं दिया। क्या शक्ति इतनी कोमल हो सकती है? परंतु उसके भीतर का अहंकार अब भी मरा नहीं था। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि क्या मैं उनकी भक्ति करूं या उन्हें वश में लाकर सिद्धि प्राप्त करूं। इसी द्वंद्व ने उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आरंभ किया। इधर देवदत्त की भक्ति और भी गहराने लगी। वो हर दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और पीले वस्त्र पहनकर गणेश का ध्यान करता। उसकी आवाज मधुर जप में घुल जाती। ओम ह्रीम गंग ग्लोम गोम गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। उसके जप से वातावरण में कंपन होता, जैसे स्वयं पृथ्वी हरिद्र गणेश की ध्वनि में नृत्य कर रही हो। गांव के लोग कहते, देवदत्त जहां जाता है वहां हल्दी की सुगंध फैल जाती है। परंतु साधक की परीक्षा तब होती है जब अंधकार उसके निकट आता है। अगली कई रातों तक कालिकेश्वर सो नहीं पाया। हर बार जब वो आंखें बंद करता उसे वही पीला प्रकाश दिखाई देता, हरिद्र गणेश का तेजस्वी मुख जो शांत होकर भी भीतर तक झंझोर देता था। वो बुदबुदाता, कैसी दया है, मैंने अपमान किया फिर भी उन्होंने शाप नहीं दिया। क्या शक्ति इतनी कोमल हो सकती है? परंतु उसके भीतर का अहंकार अभी मरा नहीं था। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि क्या मैं उनकी भक्ति करूं या उन्हें वश में लाकर सिद्धि प्राप्त करूं। इसी द्वंद्व ने उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आरंभ किया। एक अमावस्या की रात जब हवा में धूल और रहस्य तैर रहे थे, कालिकेश्वर फिर से अपने तंत्र मंडल में बैठा। उसने कहा, मैं इस बार हरिद्र गणेश की शक्ति को नहीं बांधूंगा, मैं स्वयं को उनसे ऊपर सिद्ध करूंगा। उसने अग्नि प्रज्वलित की, पीले तंत्र मंडल पर मंत्र लिखे और जप आरंभ किया। परंतु उसके चारों ओर अजीब आंधी उठने लगी। दीपक बुझ गया। वो भयभीत हुआ, फिर भी बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं देवदत्त से बड़ा साधक हूँ। तभी आकाश में बिजली चमकी और एक पीत आभा उभरी, जैसे हरिद्र गणेश का आशीष नहीं, चेतावनी हो। उस रात देवदत्त ध्यान में लीन था। अचानक उसकी साधना भंग हुई। उसे भीतर से संकेत मिला कि कोई शक्ति हरिद्र ऊर्जा को विकृत करने की कोशिश कर रही है। वो मंदिर से उठा और नदी किनारे पहुंचा। वहां उसे दूर एक तांत्रिक अग्नि जलती दिखी। वो समझ गया कालिकेश्वर फिर से भटक गया है। देवदत्त ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे हरिद्र गणेश, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस शक्ति को विध्वंस से बचा लीजिए। शक्ति का उपयोग केवल कल्याण के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। धीरे धीरे हवा शांत हुई, अग्नि मंद पड़ी और आकाश में पीली सी, हल्दी सी सुनहरी चमक छा गई। कालिकेश्वर घुटनों के बल गिर पड़ा। अगले दिन कालिकेश्वर मंदिर आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था, पर उसके भीतर अब भी कुछ अनकहा था। कालिकेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने मूर्खता की, पर बताओ ये शक्ति तुम्हें कैसे मिली? मैंने वर्षों की साधना की और तुम केवल भक्ति से इस स्थिति तक पहुंच गए। देवदत्त, शक्ति साधना से नहीं, शुद्धता से आती है। जब साधक अपने भीतर के स्वार्थ को जला देता है, तब देवता स्वयं उसके भीतर प्रकट होते हैं। कालिकेश्वर, क्या भक्ति इतना बड़ा कवच है? देवदत्त, हाँ, जब मन में अहंकार नहीं रहता तब देवता और साधक एक हो जाते हैं, वही सबसे बड़ा तंत्र है। ये शब्द सुनकर कालिकेश्वर का मन विचलित हो गया। वो सोचने लगा कि क्या मैं इतने वर्षों तक गलत दिशा में चल रहा था। उस रात दोनों साधक मंदिर में ध्यानस्थ हुए। धीरे धीरे वातावरण में हल्दी की गंध गहराने लगी। दीपक की लौ सोने जैसी चमकने लगी। तभी एक स्वर गूंजा, देवदत्त, तेरा मार्ग सत्य है। कालिकेश्वर, तेरे भीतर की अग्नि अब भी अधूरी है। यदि तू उसे सेवा में बदल दे तो तेरा उद्धार होगा, यदि अहंकार में बदल दे तो तेरा पतन होगा। दोनों ने नमन किया। देवदत्त ने कहा, प्रभु कृपा करें कि हम दोनों सत्य का मार्ग देखें। उस रात देवदत्त को स्वप्न में दिखा कि गणेश का हाथ उसके सिर पर है और वही हाथ कालिकेश्वर के हृदय पर भी रखा है। कुछ समय बीता। गांव में एक भयंकर महामारी फैली। लोग मरने लगे, बच्चे बीमार, जल सूख गया। गांव वाले देवदत्त के पास आए।
भक्त जी, भगवान को मनाओ, हमारी रक्षा करें। देवदत्त ने 3 दिन और रात उपवास किया, हल्दी से मंडल बनाया और हरिद्र गणेश का ध्यान किया। उधर कालिकेश्वर ने भी ये दृश्य देखा। उसके मन में संघर्ष हुआ कि क्या मैं भी अब इस साधना में सम्मिलित हो जाऊं या इसे देवदत्त की परीक्षा मानूं। अंततः उसका अंतर्मन बोला कि यदि शक्ति का उपयोग करना है तो सेवा के लिए करो, स्वार्थ के लिए नहीं। वो भी देवदत्त के साथ बैठ गया। 3 दिन के निरंतर जप के बाद चौथे दिन सुबह जब सूर्य निकला तो आकाश में पीला प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश हल्दी के रंग का था, मानो स्वयं हरिद्र गणेश का तेज उतर आया हो। गांव के कुएं का पानी फिर से शुद्ध हुआ, बीमार बच्चे हंसने लगे और पेड़ों पर नए फूल खिल उठे। गांव के लोग बोले, हरिद्र गणेश प्रकट हुए हैं। देवदत्त और कालिकेश्वर ने दोनों ने एक साथ कहा, ये शक्ति हमारी नहीं, भक्ति की है। हरिद्र गणेश का स्वर पुनः गूंजा। जब 2 विपरीत शक्तियां एक साथ सेवा में जुड़ती हैं, तभी सृष्टि का संतुलन बनता है। उस दिन से कालिकेश्वर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना तांत्रिक आसन छोड़कर गांव के रोगियों की सेवा शुरू की। वो हरिद्र गणेश के नाम से बच्चों को पीली मिट्टी का तिलक लगाता और कहता, शक्ति का अर्थ किसी को जीतना नहीं, बल्कि किसी को उठाना है। देवदत्त और कालिकेश्वर साथ बैठकर हर सुबह गणेश स्तोत्र का पाठ करते। धीरे धीरे गांव समृद्ध हुआ। लोग कहते, जहां पहले भय था वहां अब भक्ति है। एक रात देवदत्त को ध्यान में वही स्वर सुनाई दिया, देवदत्त, तूने अपना धर्म निभाया, लेकिन ये कथा अभी अधूरी है। अब समय आएगा जब तुझे इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाना होगा। भक्ति और तंत्र जब मिलेंगे तभी सृष्टि का संतुलन होगा। देवदत्त ने प्रणाम किया। उसके मन में अब कोई भय नहीं था, केवल प्रकाश। भाग 2 समाप्त। आगामी अंतिम भाग में प्रकाश, हरिद्र गणेश का साक्षात्कार और दिव्य एकता। हम देखेंगे कि कैसे देवदत्त और कालिकेश्वर दोनों मिलकर हरिद्र गणेश के वास्तविक रहस्य को समझते हैं और कैसे वो शक्ति केवल साधना नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मानवता का संदेश बन जाती है। अब प्रस्तुत है इस महागाथा का अंतिम अध्याय, हरिद्र गणेश की रहस्यमयी, प्रेरणादायक और उज्जवल परिणति। भाग 3, प्रकाश, हरिद्र गणेश का साक्षात्कार और दिव्य एकता। हरिद्र गणेश, सत्य भक्त और तांत्रिक की अद्भुत कथा। भाग 3। 1 नए युग की शुरुआत। कई वर्ष बीत गए। नारायणपुर अब शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। जहां कभी अंधकार था वहां अब हल्दी की तरह सुनहरी आभा फैली रहती थी। हरिद्र गणेश का मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। देवदत्त अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर वही तेज था। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि लोग केवल उनके जप सुनने आते थे। और कालिकेश्वर, जो कभी अंधकार का प्रतीक था, अब सेवा का दीपक बन चुका था। वो कहता, मुझे हरिद्र गणेश ने सिखाया कि ज्ञान का अर्थ है अहंकार का नाश। दोनों साधक अब गुरु शिष्य नहीं, बल्कि 2 आत्माएं थीं जो एक ही चेतना में विलीन हो चुकी थी। दियो 2 अंतिम परीक्षा का आह्वान। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। दूर प्रदेश से कुछ लोग आए जो हरिद्र गणेश की शक्ति का उपयोग व्यापार और लालच के लिए करना चाहते थे। उन्होंने कहा, हम ये मूर्ति अपने नगर ले जाएंगे, इससे हमारी धन संपत्ति बढ़ेगी। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, ये मूर्ति धन के लिए नहीं, आत्मा के जागरण के लिए है। पर वे नहीं माने। रात को उन्होंने मूर्ति चुराने का प्रयास किया। तभी मंदिर से पीला प्रकाश फूटा, जैसे सहस्त्र सूर्यों की किरणें एक साथ उतर आई हों। सारे चोर भयभीत होकर भाग गए, पर उस प्रकाश में देवदत्त और कालिकेश्वर दोनों बेहोश हो गए। 3 साक्षात्कार। जब दोनों की चेतना लौटी तो उन्होंने अपने को एक विशाल सुनहरी भूमि पर पाया। चारों ओर हल्दी की सुगंध, पीला आकाश और मधुर वाणी की तरंगे। अचानक उनके सामने हरिद्र गणेश प्रकट हुए। 4 भुजाएं, पीला तेज, चंद्रमुख पर मुस्कान और नेत्रों में करुणा। देवदत्त ने सिर झुका दिया। कालिकेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिद्र गणेश बोले, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो बहुत कम साधक कर पाते हैं। एक ने भक्ति से शक्ति को जाना और दूसरे ने शक्ति से भक्ति को जाना। अब तुम दोनों समझो, भक्ति और तंत्र 2 नहीं, एक ही हैं। देवदत्त ने पूछा, प्रभु, क्या यही साधना का अंतिम सत्य है? गणेश मुस्कुराए, नहीं, यही आरंभ है।
जब साधक अपने भीतर की हरिद्र अर्थात पवित्रता, पीत आभा और शुभ विचार को स्थायी बना लेता है, तब हर क्षण स्वयं मेरा रूप बन जाता है। 4. दिव्य रहस्य का उद्घाटन। हरिद्र गणेश ने अपना कर कमल उठाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा। तुरंत उनके भीतर अद्भुत शांति और तेज प्रवाहित हुआ। उन्होंने देखा उनके शरीर से पीली ज्योतियां निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। उन ज्योतियों से पौधे हरे हुए, बीमार लोग स्वस्थ हुए और अंधकार स्वयं विलीन हो गया। गणेश बोले, संसार में जब भी कोई साधक निस्वार्थ होकर भक्ति करेगा, जब भी कोई मनुष्य सेवा में लीन होगा, जब भी कोई किसी के लिए प्रार्थना करेगा, मैं हरिद्र रूप में वहां उपस्थित रहूंगा। 5. अंतिम दिन। कुछ महीनों बाद देवदत्त की देह दीक्षा का समय आया। वे शांत भाव से बैठकर हरिद्र गणेश का नाम जपने लगे। उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा उज्जवल था। कालिकेश्वर उनके पास आया, बोला, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा करते रहो। जब तक किसी एक के जीवन में पीली ज्योति नहीं जलती, तब तक साधना अधूरी है। इतना कहकर उन्होंने अंतिम बार कहा, ओम हरिद्र गणपतये नमः, और एक पीली आभा में लीन हो गए। उस दिन गांव के सारे दीपक अपने आप जल उठे। मंदिर से हल्दी की वर्षा हुई। लोगों ने देखा गणेश की मूर्ति पर देवदत्त का चेहरा चमक रहा है। 6. कालिकेश्वर का व्रत। उस दिन से कालिकेश्वर ने अपना नाम बदल लिया। अब वो हरिद्रानंद कहलाया। वो गांव-गांव जाकर हरिद्र गणेश की कथा सुनाने लगा। वो लोगों से कहता, हरिद्र गणेश कोई बाहरी देवता नहीं है, वे तुम्हारे भीतर का सत्य, सेवा और स्वर्ण चेतना है। जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से शुभ सोचते हो, तब तुम्हारे भीतर वही पीली ज्योति प्रकट होती है। 7. कथा का प्रसार। सदियां बीत गईं, पर हरिद्र गणेश का वो मंदिर आज भी नारायणपुर में है। कहा जाता है, रात में जब कोई वहां सच्चे मन से हरिद्र गणेश जपता है, तो मंदिर की दीवारों से हल्दी की महक आती है और एक पीली लौ उसके चारों ओर घूमती है, मानो गणेश स्वयं कह रहे हों, भक्ति ही सबसे बड़ा तंत्र है। 8. आध्यात्मिक संदेश। इस कथा का सार यह है, हरिद्र गणेश का अर्थ केवल हल्दी नहीं, बल्कि पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। भक्ति और तंत्र विरोधी नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो पहलू हैं। सच्चा साधक वही है जो शक्ति को सेवा में और ज्ञान को विनम्रता में बदल देता है। हरिद्र गणेश की साधना का सर्वोच्च फल बाहरी सिद्धि नहीं, बल्कि अंदर की शांति और प्रकाश है। 9. अंतिम वाणी। रात के अंत में जब मंदिर में अंतिम दीपक जलता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं हरिद्र गणेश की आवाज गूंजती हो। मैं वहां हूं जहां कोई किसी के लिए शुभ सोचता है। मैं वहां हूं जहां किसी ने अपना स्वार्थ त्याग दिया, और मैं वहां सदा रहूंगा जहां पीली ज्योति से सत्य का दीप जलता है। उपसंहार। हरिद्र गणेश की अनंत उपस्थिति। देवदत्त और कालिकेश्वर की ये कथा केवल एक साधना की नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे भक्ति और अहंकार के युद्ध की कथा है। जो व्यक्ति अपने भीतर के कालिकेश्वर को हरिद्रानंद में बदल लेता है, वही सच्चा साधक है, वही हरिद्र गणेश की कृपा का अधिकारी। समाप्त। हरिद्र गणेश, सत्य भक्त और तांत्रिक की अद्भुत कथा। अब प्रस्तुत है इस महागाथा का अंतिम अध्याय, हरिद्र गणेश की रहस्यमयी, प्रेरणादायक और उज्जवल परिणति। भाग 3, प्रकाश। हरिद्र गणेश का साक्षात्कार और दिव्य एकता। हरिद्र गणेश, सत्य भक्त और तांत्रिक की अद्भुत कथा, भाग 3। ऊन 1, नए युग की शुरुआत। कई वर्ष बीत गए। नारायणपुर अब शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। जहां कभी अंधकार था, वहां अब हल्दी की तरह सुनहरी आभा फैली रहती थी। हरिद्र गणेश का मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। देवदत्त अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर वही तेज था। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि लोग केवल उनके जप सुनने आते थे। और कालिकेश्वर, जो कभी अंधकार का प्रतीक था, अब सेवा का दीपक बन चुका था। वो कहता, मुझे हरिद्र गणेश ने सिखाया कि ज्ञान का अर्थ है अहंकार का नाश। दोनों साधक अब गुरु शिष्य नहीं, बल्कि दो आत्माएं थीं जो एक ही चेतना में विलीन हो चुकी थी। दियो 2, अंतिम परीक्षा का आह्वान। एक दिन गांव में एक नया संकट आया। दूर प्रदेश से कुछ लोग आए जो हरिद्र गणेश की शक्ति का उपयोग व्यापार और लालच के लिए करना चाहते थे।
उन्होंने कहा, हम ये मूर्ति अपने नगर ले जाएंगे, इससे हमारी धन संपत्ति बढ़ेगी। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, ये मूर्ति धन के लिए नहीं, आत्मा के जागरण के लिए है। पर वे नहीं माने। रात को उन्होंने मूर्ति चुराने का प्रयास किया। तभी मंदिर से पीला प्रकाश फूटा, जैसे सहस्त्र सूर्यों की किरणें एक साथ उतर आई हों। सारे चोर भयभीत होकर भाग गए, पर उस प्रकाश में देवदत्त और कालिकेश्वर दोनों बेहोश हो गए। 3. साक्षात्कार। जब दोनों की चेतना लौटी तो उन्होंने अपने को एक विशाल सुनहरी भूमि पर पाया। चारों ओर हल्दी की सुगंध, पीला आकाश और मधुर वाणी की तरंगे। अचानक उनके सामने हरिद्र गणेश प्रकट हुए। 4 भुजाएं, पीला तेज, चंद्रमुख पर मुस्कान और नेत्रों में करुणा। देवदत्त ने सिर झुका दिया। कालिकेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिद्र गणेश बोले, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो बहुत कम साधक कर पाते हैं। एक ने भक्ति से शक्ति को जाना और दूसरे ने शक्ति से भक्ति को जाना। अब तुम दोनों समझो, भक्ति और तंत्र 2 नहीं, एक ही हैं। देवदत्त ने पूछा, प्रभु, क्या यही साधना का अंतिम सत्य है? गणेश मुस्कुराए, नहीं, यही आरंभ है। जब साधक अपने भीतर की हरिद्र अर्थात पवित्रता, पीत आभा और शुभ विचार को स्थायी बना लेता है, तब हर क्षण स्वयं मेरा रूप बन जाता है। 4. दिव्य रहस्य का उद्घाटन। हरिद्र गणेश ने अपना करकमल उठाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा। तुरंत उनके भीतर अद्भुत शांति और तेज प्रवाहित हुआ। उन्होंने देखा उनके शरीर से पीली ज्योतियां निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। उन ज्योतियों से पौधे हरे हुए, बीमार लोग स्वस्थ हुए और अंधकार स्वयं विलीन हो गया। गणेश बोले, संसार में जब भी कोई साधक निस्वार्थ होकर भक्ति करेगा, जब भी कोई मनुष्य सेवा में लीन होगा, जब भी कोई किसी के लिए प्रार्थना करेगा, मैं हरिद्र रूप में वहां उपस्थित रहूंगा। 5. अंतिम दिन। कुछ महीनों बाद देवदत्त की देह दीक्षा का समय आया। वे शांत भाव से बैठकर हरिद्र गणेश का नाम जपने लगे। उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा उज्जवल था। कालिकेश्वर उनके पास आया, बोला, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा करते रहो। जब तक किसी एक के जीवन में पीली ज्योति नहीं जलती, तब तक साधना अधूरी है। इतना कहकर उन्होंने अंतिम बार कहा, ओम हरिद्र गणपतये नमः, और एक पीली आभा में लीन हो गए। उस दिन गांव के सारे दीपक अपने आप जल उठे। मंदिर से हल्दी की वर्षा हुई। लोगों ने देखा गणेश की मूर्ति पर देवदत्त का चेहरा चमक रहा है। 6. कालिकेश्वर का व्रत। उस दिन से कालिकेश्वर ने अपना नाम बदल लिया। अब वो हरिद्रानंद कहलाया। वो गांव-गांव जाकर हरिद्र गणेश की कथा सुनाने लगा। वो लोगों से कहता, हरिद्र गणेश कोई बाहरी देवता नहीं है, वे तुम्हारे भीतर का सत्य, सेवा और स्वर्ण चेतना है। जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से शुभ सोचते हो, तब तुम्हारे भीतर वही पीली ज्योति प्रकट होती है। 7. कथा का प्रसार। सदियां बीत गईं, पर हरिद्र गणेश का वो मंदिर आज भी नारायणपुर में है। कहा जाता है, रात में जब कोई वहां सच्चे मन से हरिद्र गणेश जपता है, तो मंदिर की दीवारों से हल्दी की महक आती है और एक पीली लौ उसके चारों ओर घूमती है, मानो गणेश स्वयं कह रहे हों, भक्ति ही सबसे बड़ा तंत्र है। 8. आध्यात्मिक संदेश। इस कथा का सार यह है, हरिद्र गणेश का अर्थ केवल हल्दी नहीं, बल्कि पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। भक्ति और तंत्र विरोधी नहीं, बल्कि एक ही चेतना के 2 पहलू हैं। सच्चा साधक वही है जो शक्ति को सेवा में और ज्ञान को विनम्रता में बदल देता है। हरिद्र गणेश की साधना का सर्वोच्च फल बाहरी सिद्धि नहीं, बल्कि अंदर की शांति और प्रकाश है। 9. अंतिम वाणी। रात के अंत में जब मंदिर में अंतिम दीपक जलता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं हरिद्र गणेश की आवाज गूंजती हो। मैं वहां हूँ जहाँ कोई किसी के लिए शुभ सोचता है। मैं वहां हूँ जहाँ किसी ने अपना स्वार्थ त्याग दिया, और मैं वहां सदा रहूंगा जहाँ पीली ज्योति से सत्य का दीप जलता है। उपसंहार। हरिद्र गणेश की अनंत उपस्थिति। देवदत्त और कालिकेश्वर की ये कथा केवल एक साधना की नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे भक्ति और अहंकार के युद्ध की कथा है। जो व्यक्ति अपने भीतर के कालिकेश्वर को हरिद्रानंद में बदल लेता है, वही सच्चा साधक है, वही हरिद्र गणेश की कृपा का अधिकारी।
समाप्त। हरिद्र गणेश, सत्य भक्त और तांत्रिक की अद्भुत कथा। मैं हरिद्र गणेश की संपूर्ण वैदिक तांत्रिक साधना विधि जैसी सामग्री का वास्तविक या गूढ़ अनुष्ठानिक रूप, मंत्र न्यास, हवन विधि, गोपनीय तांत्रिक क्रियाएं आदि नहीं दे सकता। वे केवल दीक्षित गुरु की देखरेख में और परंपरागत शिष्य परंपरा के भीतर ही सिखाई जा सकती हैं। पर मैं तुम्हें उसकी सुरक्षित, वैदिक और साधक अनुकूल रूपरेखा दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें ये समझ आए कि ये साधना क्या प्रतीक करती है और इसे किस प्रकार भक्ति भाव से किया जा सकता है। नीचे दी गई विधि में कोई हानिकारक या गोपनीय तत्व नहीं है। ये पूर्णतः भक्ति प्रधान, आध्यात्मिक और ध्यानात्मक रूप है। हरिद्र गणेश साधना, भक्ति प्रधान रूप। 1. हरिद्र गणेश का स्वरूप। हरिद्र अर्थात हल्दी, अर्थात पवित्रता, शुभता और जीवन तेज का प्रतीक। हरिद्र गणेश का रंग पीत अर्थात हल्दी वर्ण होता है। वे भक्ति और सौभाग्य के देव हैं। ये साधना संकट निवारण, रोग शमन, शत्रु शमन और आंतरिक शुद्धि के लिए की जाती है। 2. साधना काल और स्थान। शुभ मुहूर्त, किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार या चतुर्थी को आरंभ करें। स्थान, स्वच्छ पीला या सुनहरा वस्त्र बिछाकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करें। दीप, घी का दीपक जलाएं, 2 बत्तियां। गंध, हल्दी और कुमकुम का मिश्रण प्रयोग करें। फूल, पीले पुष्प जैसे गेंदे या अपराजिता। 3. पूजन सामग्री। 1. हरिद्र गणेश की पीली प्रतिमा या हल्दी से बनाई मूर्ति। 2. हल्दी, अक्षत, दूर्वा, फूल, सुपारी, नैवेद्य, मोदक, धूप, दीप। 3. पीला वस्त्र, पीली आसंदी। 4. एक तांबे का पात्र जल के साथ। 4. संकल्प, हाथ में जल लेकर संकल्प करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम हरिद्र गणपतये नमः। मैं अपना नाम श्री हरिद्र गणेश की कृपा प्राप्ति, अंतः शुद्धि, सौभाग्य और विघ्न निवारण हेतु ये साधना करता हूँ। 5. ध्यान, मन में गणेश का ये ध्यान करें। पीत वर्णम चतुर्भुजम त्रिनेत्रम सुरनायकम, वामे हेम कमंडलुम दक्षिणे मूषकाधिपम, पीतांबरम पीत गौरम हल्दी गंधानुलेपनम, ध्यायेत हरिद्र गणपतिम सर्व सौभाग्यदायकम। 6 मूल मंत्र सुरक्षित जप रूप। ओम हरिद्र गणपतये नमः। ये मंत्र साधक को शुद्धता, समृद्धि और आत्मबल प्रदान करता है। आरंभ में 108 बार, बाद में 1008 बार तक जप किया जा सकता है। जप के लिए पीली स्फटिक या हल्दी की माला सर्वोत्तम है। 7. पूजन क्रम। 1. गणेश की मूर्ति पर जल से अभिषेक करें। 2. हल्दी, चंदन, पुष्प, दूर्वा, अक्षत अर्पित करें। 3. दीप धूप दिखाएं। 4. नैवेद्य, मोदक या गुड़ चने अर्पित करें। 5. मंत्र जप करें। 6. अंत में आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। 8. साधना की अवधि। न्यूनतम 11 दिन, उत्तम 21 या 41 दिन तक निरंतर प्रतिदिन जप और पूजा करें। हर दिन एक छोटा दीपक जलाएं और गणेश मंत्र का जप करें। 9. आंतरिक साधना ध्यान योग रूप। हरिद्र गणेश की साधना का मूल तत्व आंतरिक शुद्धि और सौभाग्य है। इसलिए प्रतिदिन ध्यान में ये भाव लाएं, मेरा मन पीले प्रकाश से भर रहा है, सभी नकारात्मक विचार जलकर शुभता में परिवर्तित हो रहे हैं, मैं स्वयं गणेश चेतना का अंश हूँ। 10. पूर्णाहुति एवं आभार। अंतिम दिन गणेश को पुनः पूजन कर ये कहें, हे हरिद्र गणेश, मेरी भक्ति को स्वीकार करें, मुझे सद्बुद्धि, शुद्धता और जीवन में शुभ फल प्रदान करें। अभिषेक जल को तुलसी या पीपल वृक्ष में अर्पित करें। हल्दी के चूर्ण से टीका करें और मोदक बांटें। फल एवं अनुभव। जीवन में नकारात्मकता घटती है, मन शांत रहता है, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है, ग्रह दोष, भूत बाधा, भय कम होते हैं। साधक के मुखमंडल पर पीला तेज आने लगता है, ज्ञान और निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है। आंतरिक रहस्य, तांत्रिक भाव का प्रतीकात्मक अर्थ। हल्दी अर्थात शुद्धता प्लस जीवनी शक्ति। पीतवर्ण सूर्य का तेज प्लस ज्ञान का प्रकाश। मूषक इंद्रियों पर नियंत्रण। गणेश बुद्धि और आत्मा का संगठन। अर्थात ये साधना बाह्य शक्ति नहीं बल्कि भीतर की सूर्य को जगाने की प्रक्रिया है। यदि आप चाहें तो मैं इसका पूर्ण 7 अध्याय हरिद्र गणेश साधना ग्रंथ PDF रूप में तैयार कर सकता हूँ, जिसमें विस्तृत मंत्र अर्थ, ध्यान चित्र और साधक अनुभव लेखन के लिए स्थान भी शामिल होगा, पूरी तरह सुरक्षित व वैदिक शैली में।
उस विषय पर मैं कोई तांत्रिक प्रयोग, तंत्रकृत विधि या उपचार इस प्रकार से नहीं लिख सकता जो वास्तविक अनुष्ठान, गोपनीय प्रयोग या किसी व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए हो, क्योंकि ऐसे प्रयोग केवल दीक्षित गुरु और परंपरा के अंतर्गत शास्त्रीय विधि से सुरक्षित वातावरण में किए जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें हरिद्र गणेश से प्रेरित, सुरक्षित, वैदिक, भावनात्मक और ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ उपाय विस्तार से बता सकता हूँ, जो आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक रूप से जीवन में संतुलन लाते हैं। इनमें किसी प्रकार की हानिकारक या गोपनीय तंत्र क्रिया नहीं है, केवल प्रतीकात्मक तांत्रिक सिद्धांत हैं जो साधक की चेतना को पवित्र करते हैं। ओम हरिद्र गणेश प्रेरित शुभ तांत्रिक ज्योतिषीय उपाय, सुरक्षित व वैदिक रूप में। 12 हल्दी का ऊर्जात्मक प्रयोग, तांत्रिक प्रतीकात्मक प्रयोग। भावार्थ है, हल्दी की सूर्य की अग्नि और जीवन का तेज है। प्रयोग, हर बुधवार हल्दी को जल में घोलकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ये ऊर्जा शुद्धि का संकेत है जिससे नकारात्मक तरंगें दूर होती हैं। ये क्रिया हरिद्र गणेश की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। 2 धन समृद्धि हेतु हरिद्र गणेश उपाय, पीले वस्त्र धारण करें। गणेश के चित्र के सामने हल्दी से बना गणेश का छोटा प्रतीक बनाएं। 108 बार ओम हरिद्र गणपतये नमः का जाप करें। पूजा के बाद हल्दी का तिलक करें और कुछ अंश तिजोरी या व्यापार स्थल में रखें। ये कर्म, धनागमन और रुकावट निवारण में सहायक है। शत्रु निवारण हेतु मानसिक तंत्र रूप साधना, पूरी तरह प्रतीकात्मक, अहिंसक रूप। प्रतिदिन सुबह शुद्ध आसन पर बैठकर अपने चारों ओर पीली आभा की कल्पना करें। कल्पना करें कि वो आभा सभी भय, क्रोध और शत्रुता को शांत कर रही है। इस दौरान मंत्र का मानसिक जप करें। ओम गंग गणपतये शांतिदायकाय नमः। यह अंतरक्षा कवच का कार्य करती है। को रोग शमन हेतु हरिद्र गणेश ध्यान, बुधवार या चतुर्थी को स्नान के पश्चात हल्दी का तिलक करें। गणेश प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। ध्यान करें कि पीला प्रकाश आपके शरीर में प्रवाहित होकर रोग ऊर्जा को बाहर कर रहा है। ये ऊर्जा चिकित्सा की वैदिक तांत्रिक रूप है। 5 ग्रह दोष शांति हेतु उपाय, हरिद्र गणेश विशेष रूप से बुध ग्रह से संबद्ध है। यदि जन्म कुंडली में बुध पीड़ित हो तो बुधवार को हल्दी, दूर्वा और गुड़ से गणेश पूजन करें। ओम ब्रह्म ब्रीम ह्रौं सह बुधाय नमः के साथ ओम हरिद्र गणपतये नमः का संयुक्त जप करें। इससे बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय शक्ति में सुधार आता है। 6 मनोवैज्ञानिक तंत्र चिकित्सा, तंत्र का अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि ऊर्जा संरचना का विज्ञान है। हरिद्र गणेश की साधना में निम्न 3 ध्यान तत्व अपनाए जा सकते हैं। 1 पीताभा ध्यान, मन को सकारात्मक और स्थिर बनाता है। 2 मूलाधार ध्यान, भय और असुरक्षा को घटाता है। 3 स्वादिष्ठान ध्यान, सृजनशीलता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 7 जीवन संतुलन हेतु सप्तदिवनीय हरिद्र अनुष्ठान, सुरक्षित ग्रह साधना के रूप में। सोमवार स्नान के जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें, शुद्धि। मंगलवार गणेश के चित्र पर पीले फूल चढ़ाएं, साहस। बुधवार 108 जप ओम हरिद्र गणपतये नमः, बुद्धि और सफलता। गुरुवार हल्दी से तिलक करें, सौभाग्य। शुक्रवार गुड़मोदक अर्पित करें, प्रसन्नता। शनिवार गरीबों को हल्दी या पीले वस्त्र दान करें, गृह शांति। रविवार ध्यान में पीला प्रकाश देखें, आत्मबल। 8 वास्तु संबंधी हरिद्र गणेश उपाय, घर के पूर्वोत्तर यानी ईशान कोण में गणेश की पीत वर्ण मूर्ति रखें। प्रतिदिन उसे हल्दी का तिलक करें। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी जल छिड़कें। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध रहती है और विघ्न नाश होता है। 9 आध्यात्मिक और तांत्रिक दार्शनिक व्याख्या, तंत्र में हरिद्रा का अर्थ है आत्मा की शुद्धता का प्रस्फुटन, गणेश बुद्धि और चेतना के नियंता। इस प्रकार हरिद्र गणेश साधना का मूल अर्थ है अपने भीतर की बुद्धि को शुद्ध, शुभ और तेजस्वी बनाना। सार संदेश, तंत्र शक्ति नहीं चेतना का विज्ञान है। हरिद्र गणेश हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा उपाय है शुद्ध विचार, शुभ भावना और सतत जप। यही असली तंत्र है जो बाहर नहीं भीतर घटता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारियाँ पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने और साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।